हम लोग प्रोनाउंसिएशन पर बातचीत कर रहे थे। हम लोग प्रीवियस क्लास में ए के उच्चारण के नियम को पढ़ा था। हम लोग सबसे पहले वॉवेल जितने हैं सारे वॉवेल्स को वन बाय वन करके हम लोग उच्चारण के नियम को पढ़ेंगे। फिर कॉन्सोनेंट में भी पढ़ेंगे, जैसे जी आप देखेंगे कभी द होता है, कभी ज होता है, सी जो होता है कभी सौ होता है, कभी सौ, कभी सौ। ये सब एक तरफ हम लोग देखेंगे, पहले वॉवेल को देखेंगे फिर कॉन्सोनेंट को देखेंगे, राइट। तो आज जो है हम लोग का जो क्लास होगा, आज हम लोग का क्लास है ई के उच्चारण का नियम, रूल्स फॉर द प्रोनाउंसिएशन ऑफ ई। रख दीजिए, रूल्स फॉर द प्रोनाउंसिएशन ऑफ ई, ई के उच्चारण का नियम। हम लोग इस ई को कैसे उच्चारण करते हैं इसके नियम को हम लोग समझेंगे, राइट। चलिए सबसे पहला रूल लिखिए, नो टॉकलेस। रूल फर्स्ट लिखिए, हेलो राइट इन स्पोकन कॉपी, फ्रेश कॉपी जो होगी उसमें लिखिए आप। चौथी कॉपी जो खाली होगी आपकी उसमें 5 पेज छोड़ दीजिए, 6वां पेज से लिखिए। रूल फर्स्ट, जब 2 या 3 कॉम्पोनेंट के बीच, जब 2 या 3 कॉम्पोनेंट के बीच ई आए तो ई का उच्चारण ए होता है। जब 2 या 3 कॉम्पोनेंट के बीच ई आए तो ई का उच्चारण ए होता है, ठीक है। नाउ लेट अस राइट SET, सेट, लेफ्ट, गेट, स्टेप, नेट, वेट, देन, and 10. Hello, where is the problem? Now let us see here. हमारा रूल क्या कहता है, 2 या 3 कॉम्पोनेंट के बीच ई आए। यहाँ देखिए 2 कॉम्पोनेंट के बीच ई है, एस भी कॉम्पोनेंट है, टी भी कॉम्पोनेंट है, बीच में ई है, तो ई का उच्चारण ए पढ़ेंगे। इसको हम लोग पढ़ेंगे सेट, मेरे साथ बोलिए, सेट, 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 लेफ्ट, लेफ्ट, गेट, गेट, टेट, नेट, वेट, देन, हैंड, टेन। देखिए ये तो ए है, इसको 10 पढ़ेंगे, 10 पढ़ेंगे, ठीक है। पहला रूल समझे, अगर किसी सेंटेंस में 2 कॉम्पोनेंट या 3 कॉम्पोनेंट के बीच ई आवे तो ई का प्रोनाउंसिएशन क्या पढ़ेंगे हम लोग, ए, ठीक है। रूल सेकंड लिखिए, जब किसी वर्ड में डबल ई आए तो, जब किसी वर्ड में डबल ई, छोड़ दीजिए, जब किसी वर्ड में डबल ई आए तो डबल ई को दीर्घ ई पढ़ते हैं, डबल ई को दीर्घ ई पढ़ते हैं।
guys, you have to see that दो ई होता है, एक होता है हर्ष ई, एक होता है दीर्घ ई। हर्ष ई जो होता है ये शॉर्ट साउंड है, इसे बोलते हैं किताब, क्योंकि शॉर्ट साउंड है। दीर्घ ई जो होता है ये लॉन्ग साउंड होता है। दीर्घ ई क्या है? लॉन्ग साउंड है। इसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। ई का दो उच्चारण होता है, हम लोग बोलते हैं सियासत। देखिए स्व में हर्ष ई है, हेलो क्लासरूम में हम लोग बोलते हैं सियासत। जरा सोचिए, हर्ष ई है लेकिन बहुत कम उसका उच्चारण है ना, तो हर्ष का उच्चारण कम होता है, दीर्घ का उच्चारण लॉन्ग होता है। किताब देखिए बहुत कम उच्चारण है ना। चलिए कीमत, स्पोकन कॉपी निकालिएगा जो नहीं होगी, इसमें कल लिखवाए थे फोनेटिक्स का एक रूल। हम लोग बोलते हैं हिजाब, करनी, कफनी, देखिए नौ पर फोकस है। जननी, नौ पर दीर्घ पर फोकस है। तो हर्ष ई जो होता है ये शॉर्ट साउंड होता है, दीर्घ ई लॉन्ग साउंड होता है। क्लियर है? अब इंग्लिश में देखिए, किसी भी वर्ड में कहीं भी अगर डबल ई आ जाए तो वहां डबल ई को दीर्घ ई पढ़ेंगे, मतलब ई पर ज्यादा लॉन्ग साउंड होगा। तो ये कॉपी बेटा क्लियर है? चलिए मेरे साथ बोलिए डीप। डीप देखिए दीर्घ ई है, डीप डीप, कीप कीप, स्लिप स्लिप, whip whip, fit fit, heel zip zip, sick weak meat। क्लियर है? तो कंफ्यूजन है? आपने रूल क्या देखा कि अगर किसी वर्ड में डबल ई का प्रयोग किया जाए, वो डबल ई का जो उच्चारण ऊपर में लिखे ना, ई के उच्चारण का नियम। दो रूल क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? चलिए रूल नंबर 3 लिखिए, थोड़ा सा छोड़ दीजिए आधा पेज। तीसरा नंबर से रूल लिखिए, रूल नंबर 3। जब किसी वर्ड में ई ए, जब किसी वर्ड में ई ए, इस तरह से लिखिए ई ए, जब किसी वर्ड में ई ए का प्रयोग हो तो ई ए को दीर्घ ई पढ़ते हैं। जब किसी वर्ड में ई ए का प्रयोग हो तो ई ए का उच्चारण दीर्घ ई होता है। ठीक है? किसे हम बोल देते हैं? जब किसी वर्ड में ई ए का प्रयोग हो तो ई ए का उच्चारण दीर्घ ई होता है। क्लियर है? चलिए वर्ड्स लिखिए, बीट बीट, शीट मीट, मीट, पीट, टी, सी, वीक, ये सब जितना हम रूल दे रहे हैं 100% हर जगह यही सेम लागू होगा, इसमें कोई चेंजेस या कोई एक्सेप्शन नहीं है। कहीं भी अगर आपको ई ए का प्रयोग किया जाए तो ई ए का उच्चारण हमेशा दीर्घ ई होता है। दीर्घ ई मतलब आप जानते हैं कि लॉन्ग साउंड होता है। क्लियर है? चलिए मेरे साथ बोलिए,
देखिए ये है, इसको क्या पढ़ते हैं? बीट। बोलिए बीट 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 बीट। सब लोग आवाज को खोलिए, अगर कोई गूंगे बहरे भगवान बना दिया तो नो प्रॉब्लम। बीट 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 बीट। शीट 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 शीट। मीट 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 मीट। पिक 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 पी 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 सी सी विक विक विक। क्लियर है? आपने क्या देखा कि किसी वर्ड में अगर ई ए का उच्चारण होगा तो ई ए जो होगा वह दीर्घ ई होगा, मीन्स लॉन्ग साउंड होगा। स्पष्ट है? चलिए जरूर बढ़ाइए नेक्स्ट। जब किसी वर्ड में ई के बाद आर का प्रयोग हो तो, जब किसी वर्ड में ई के बाद आर का प्रयोग हो तो ई का उच्चारण अ होता है। ई का उच्चारण वहां अ हो जाएगा। एग्जाम्पल लिखिए, हर्ब, जर्म, टर्म, हर्ब, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। देखिए ई के बाद आर है, तो जब कभी भी ई के बाद आर आ जाए तो ई को ऑफ पढ़ेंगे। वो पढ़ते हैं ना, हर्ब, जर्म, टर्म, हर्ब। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है इसमें? क्या देखा आपने? किसी भी वर्ड में अगर ई के बाद आर का प्रयोग किया जाए तो ई को हम लोग हमेशा अ पढ़ते हैं। स्पष्ट है? रूल बढ़ा सकते हैं? देखिए नेक्स्ट रूल। जब किसी वर्ड में ई के बाद डब्ल्यू आए तो ई डब्ल्यू को यू, यहां से देख लीजिए, ई डब्ल्यू को यू पढ़ते हैं। एग्जाम्पल लिखिए, ड्यू, यू, श्यू, ज्यू, न्यू, न्यू। जी, ये रूल पॉलिश लेवल और मोनो से दोनों पे लागू होता है। 110% हर जगह। चलिए देखिए, ई डब्ल्यू है, देख रहे हैं? बोलिए, इसको ईयू पढ़ेंगे। ईयू मतलब दीर्घ ई के बाद यू जुड़ेगा। जैसे डी फोर क्या होता है? ड। देखिए कैसे प्रोनाउंसिएशन करेंगे। डी फोर क्या होगा? ड होगा या नहीं? ईयू होगा। तो आप देखिए, अ के साथ अगर हम लोग हर्ष ई जोड़ेंगे, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, अ के साथ अगर हर्ष ई जोड़ते हैं और अ के साथ अगर दीर्घ ई जोड़ते हैं तब क्या बनता है? अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर डब्ल्यू है तो सॉरी हर्ष ऊ और दुर्ग ऊ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? तो अगर हर्ष के साथ
हर्ष ये जोड़ेंगे तो ये होगा हर्ष उ, अगर ये जोड़ेंगे तो गुरु बन जाएगा। तो ये कैसे, अब देखिए ये भवेल है ना, तो जब भवेल के साथ कॉन्सोनेंट उच्चारण होता है तो आप जानते हैं कि यह भवेल इस कॉन्सोनेंट के सपोर्ट के लिए होता है। आप जानते हैं कि कॉन्सोनेंट ऐसा साउंड होता है जिसका उच्चारण बिना भवेल का नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए हर्ष उ और गुरु है, तो यहाँ पर देखिए डी है तो ई यू बन गया, तो दो में ई यू का तो डी यू बन गया। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, डी यू। क्या पढ़ेंगे इसको, बोलिए मेरे साथ, डी यू डी यू डी यू डी यू फ्यू 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 फ्यू। देखिए ई उच्चारण है फ्यू 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 जियो 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 मत बोल देना, जियो जियो मतलब है यहूदी जाति। न्यू 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 मत कर देना, न्यू 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 न्यू। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए, आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट रूल, जब किसी वर्ड में ई के बाद, जब किसी वर्ड में ई के बाद आई का प्रयोग हो तो, जब किसी वर्ड में ई के बाद आई का प्रयोग हो तो ई आई को दीर्घ ई पढ़ते हैं, ई आई को दीर्घ ई पढ़ते हैं। देखिए ई के बाद आई है तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, दीर्घी। हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं, ऋषिव। ऐसे लिखते हैं ऋषिव, दीर्घी है ऋषिव, दीर्घी है कंसीव, दीर्घी है। सही है, चलिए मेरे साथ बोलिए, रिसीव। देखिए दीर्घी है नहीं है, ई आई दीर्घी है ना, बोलिए रिसीव रिसीव, जोर से बोलना है, रिसीव 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 कंसीव 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 कंसीव। ठीक है, तो कंफ्यूजन। नेक्स्ट को लिखिए, ईओ। किसी वर्ड में ईओ का प्रयोग हो तो ईओ का प्रयोग हो तो ईओ का उच्चारण ईओ होता है। इस तरह से लिखिए ईओ, इस तरह लिखते हैं जियो मैट्री, जियोलॉजी, इयोन। का उच्चारण हो तो उसको क्या होंगे, ईओ पढ़ते हैं, लिख दिया कैसे लिखना है, ईओ। आप पर जरूरी होगा ना, ओ होगा ना जी, ईओ। जियोमेट्री, देखिए जियो ईओ है, बोलिए जियोमेट्री जियोमेट्री। लोग पढ़ता है ज्योमेट्री, गलत है, ज्योमेट्री है तो जियोमेट्री होता है। क्या पढ़िएगा, जियोमेट्री जियोलॉजी, लोग पढ़ता है जूलॉजी, जो कि 110% गलत है, जियोलॉजी होता है। अगर जूलॉजी पढ़ेंगे तो वो जेड से शुरू होता है, जेड डबल ओ एल ओ जी है। ये जियोलॉजी हो गया भूगोल विज्ञान, द स्टडी ऑफ द अर्थ।
इसको क्या पढ़िएगा? जियोलॉजी। बोलिए मेरे साथ, जियोलॉजी। जियोलॉजी। इसको क्या पढ़िएगा? इयोन। 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 क्लियर है? इसका इयोन, इयोन होता है एक धर्म है, इयोन प्रजाति है। नेक्स्ट देखिए रूल, जब किसी वर्ड के लास्ट में ई आए तो, जब किसी वर्ड के लास्ट में ई आवे तो ई का उच्चारण नहीं होता है। जब किसी वर्ड के लास्ट में ई आए तो ई का उच्चारण नहीं होता है। लास्ट में आया हुआ ई, उसी में देखिए आगे, लास्ट में आया हुआ ई हमेशा साइलेंट होता है। लास्ट में आया हुआ ई हमेशा साइलेंट होता है। इसे लिखिए लाइफ, लाइफ, नाइफ, लाइफ, लाइफ, नाइफ, वाइफ, गिव, मैक, टेक, बाइक, राइस, क्लियर है? देखिए लास्ट में ये है, तो किसी भी वर्ड में चाहे सिलेबल कोई भी हो, लास्ट ई साइलेंट होता है हमेशा, उस ई का कोई उच्चारण नहीं होता है। हाँ, एक वर्ड है लीक, डबल ई है तो दीर्घी साउंड है, लीक मतलब सुना नहीं, बोलते हैं गलन लीक हो गया। क्लियर है? चलिए मेरे साथ बोलिए, लाइक, 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 लाइफ, लाइफ, नाइफ, नाइफ, वाइफ, वाइफ, गिव, गिव, मैक, मैक, टेक, टेक, बाइक, बाइक, राइस, राइस। ठीक है? और लास्ट रो लिखिए ई का। अगर किसी वर्ड में ई के बाद यू का प्रयोग हो, अगर किसी वर्ड में ई के बाद यू का प्रयोग हो, अगर किसी वर्ड में ई के बाद यू का प्रयोग हो तो ठीक है, ई यू को यू पढ़ते हैं, इस तरह से लिखिए यू, ई यू को यू पढ़ते हैं, इसे लिखिए यूरोपियन, EUROP, यूरोप लिखिए, यूरोप, यूलॉजी, EULOGY, यूलॉजी। क्लियर है? किसी भी सेंटेंस में अगर EU का प्रयोग होगा तो EU को यू पढ़ते हैं, है यू, यूरोप है, यूलॉजी है, पढ़ते हैं ना दुनिया में। हमने अभी टोटल आपको 10 रूल्स दिया ई का उच्चारण का। 10 नहीं हुआ, 9 नहीं हुआ। चलिए हम रूल को फिर से मिला देते हैं। पहला रूल है कि जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच ई आए तो ई को ए पढ़ते हैं। अल्लाह करेगा, जवाब दो। रूल 2 है, जब किसी वर्ड में डबल ई आए तो डबल ई को दीर्घ पढ़ते हैं। रूल 3, जब किसी वर्ड में ई आए तो ई को दीर्घ पढ़ते हैं। किसी वर्ड में ई या डबल ई के बाद आर आए
ये छूट गया रूल। हाँ। लिखिए इस रूल को फिर से लिख लीजिए। रूल नंबर लास्ट लिखिए। रूल 10 नंबर होगा। लिखिए रूल नंबर 10। जब किसी वर्ड, आप पीछे हैं मिला लीजिए किसी से, आपका गलत है, क्या होगा। जब किसी वर्ड में ई ए या डबल ई के बाद, जब किसी वर्ड में ई ए या डबल ई के बाद आर का प्रयोग हो, आर का प्रयोग हो, तो ई ए या डबल ई का उच्चारण, ई ए या डबल ई का उच्चारण दीर्घ ई अ लीजिए, ई अ, दीर्घ ई अ होता है, इसको बोलते हैं ई अ। जैसे हाँ ई अ, जैसे लिखे ना एग्जाम्पल डियर, देखिए डबल ई का उच्चारण ई अ है, डियर। तो लिखिए नियर, चियर, क्लियर, क्लियर, क्लियर। देखिए ई ए या डबल ई है, और ई ए या डबल ई के बाद आर है। क्लियर है। तो अगर किसी वर्ड में ई ए या डबल ई के बाद आर का प्रयोग हो तो इसको ई पढ़ते हैं। जैसे मेरे साथ बोलिए डियर, 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 नियर, नियर, चियर, 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 कियर, कियर, रियर। डियर। क्लियर है। 10 रूल्स क्लियर है। इस 10 रूल्स में कुछ कहना है, इस 10 रूल्स में कुछ कहना है तो बताइए।